सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आज की क्लास में हम आपका देखेंगे कि जो आपका बैंस का 183 यानी कि जो सेकेंड ईयर का कोड है BANS, जिसका हम मानव पर्यटन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पर्यटन मानव विज्ञान के बारे में स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बैंस का जो कोड है BANS स्टूडेंट, तो आज की क्लास में जो सेकंड ईयर का कोड है BANS 183, जो कि पर्यटन मानव विज्ञान आपका ये जो कोड है, जिसके अंतर्गत हमने बात किया था 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट पार्ट में आपका देखा जाता है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में आपका देखा जाएगा कि 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन करेंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया लिंक को, आप जाके वहां से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑफ थिंग कि आप इन दोनों वीडियो को प्रॉपर्ली एनालिसिस कीजिएगा और इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, जिसे मैं आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सिलेक्ट किया। ओके स्टूडेंट, तो आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाता है 11 की, तो जिसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यटन तथा संस्कृति के मध्य के संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पर्यटन और संस्कृति के मध्य, यानी कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, रिलेशन क्या है उनके बीच, वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्यटन, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पर्यटन एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने मनोरंजन के रूप में या फिर चिकित्सा के रूप में या फिर शिक्षा के रूप व्यवस्था के रूप में पर्यावरण को ध्यान में, या फिर बोल सकते हो कि पर्यटन आपका देखा जाता है व्यापारिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पर्यटन एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा के रूप में देखा जाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पर्यटन महत्वपूर्ण रूप से हमारी संस्कृति के माध्यम से भी पर्यटन को किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बात कर लीजिए कि भारत आपका देखा जाता है कि आपका भारत की संस्कृति को देखने के लिए विदेशों से, अलग अलग देशों से आपका देखा जाता है कि लोग यहाँ पर भारत की संस्कृति और तथा उनकी कलाकृतियों के नज़ारे देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। तो ये भी एक पर्यटन एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित बहुत ही मेल खाता है। तो उसके बारे में ही बताना है कि किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, उनमें क्या रिलेशन है, उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भौतिक मानव विज्ञानी पर्यटन के अध्ययन में कैसे मदद कर सकते हैं। यानी कि पर्यटन के जो भौतिक मानव विज्ञानी, पहली बात तो यह है कि भौतिक मानव विज्ञानी, जिसके अंतर्गत हमारा जो भौतिक व्यवस्था देखा गया था कि पहले, अब इसमें आपका देखा जाता है कि पर्यटन मानव विज्ञानी के अध्ययन के रूप में कैसे जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह देखा जाता है कि पर्यटन पहले हमारे व्यापार के रूप में देखा जाता था। पूर्ण रूप से आपका पहले की बात कर लेते हैं तो पर्यटन एक नाम मात्र व्यापार के रूप में ही देखा जाता था। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूसरे व्यक्ति तथा दूसरे स्थानों पर व्यापारिक दृष्टि में अपने व्यवस्था को पूर्ण करता था। तो वो एक पर्यटन के रूप में समझा जाता था। लेकिन आज हमारे आधुनिक टाइम पीरियड की बात कर लीजिए, आधुनिक काल की बात कर ली जाए, तो उस स्थिति में हमारा जो पर्यटन है पूर्ण रूप से अलग अलग सेक्टर, अलग अलग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, आपका व्यापार को ध्यान में रखते किया जाता है, और आपके मनोरंजन के लिए भी, आपके बोल सकते हैं कि हॉलीडेज वैकेशन वगैरह के लिए भी आपका देखा जाता है कि पर्यटन किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर धरोहर पर्यटन का क्या महत्व है। वैश्विक यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर धरोहर एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि हमारे बोल सकते हो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली गई संपत्ति, या फिर बोल सकते हो कि एक स्थलाकृति हो, जिसके अंतर्गत हमारे उसकी पहचान, उससे हमारी खुद की अस्तित्व की पहचान देखने को मिलता है। तो वो आपका धरोहर कहलाता है। और पर्यटन के रूप में जैसे कि मान लीजिए कि भारत में अन्य प्रकार के आपके धरोहर, जैसे मान लेते हैं कि अगर ताजमहल की ही बात कर लेते हैं, तो अंतर्गत ताजमहल को आपका पूर्ण रूप से देखा जाता है कि 7वां अजूबा पूरे विश्व में माना जाता है। तो वो भी एक धरोहर के रूप में ही है, जो कि हमारे एक देश को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में आपका है पर्यटन और प्रवास कैसे संबंधित है, स्पष्ट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, पर्यटन होता है किसी स्थान की यात्रा करना, यानी कि हम एक स्थान से पर्टिकुलर दूसरे स्थान पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो एक पर्यटन कहलाता है। लेकिन प्रवास, प्रवास यानी कि हम एक स्थान से पर्टिकुलर दूसरे स्थान पर रहने के लिए कुछ समय या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए चले जाते हैं, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं हम यात्रा के रूप में ही देखते हैं। तो इन दोनों में ये की संबंध पाया जाता है कि ये है आपका पूर्ण रूप से एक यात्रा के रूप में आपका डेडिकेट करता है कि पर्यटन भी एक यात्रा है और प्रवास भी एक यात्रा को पूर्ण करने के बाद की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। पर्यटन के बाजारीकरण और कला के रूप के मध्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हमारा पर्यटन है उसका बाजारीकरण में जो उसके कला में आपका देखा जाता है, बाजारीकरण की स्थिति देखने को मिलती है कि जब हम किसी स्थान पर यात्रा करते हैं तो वहां पे जो मेजबान है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजबान क्या है। मेजबान वहाँ के निवासी होते हैं जो कि पूर्ण रूप से अपने कला में माहिर होते हैं। तो वो अपने हाथों से या फिर अगर हस्तलिखित जिस तरीके से आपका देखा जाता है कारीगरी करते हैं, ठीक है, मूर्ति कला हो गई, चाहे मतलब जो भी हाथों से बनाया गया कोई वस्तु होगी, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसे बढ़ चढ़कर खरीदते हैं, जिसके कारण हमारा देखने को मिलता है कि बाजारीकरण होता है। बाजारीकरण का मतलब ही क्या होता है, जब कोई चीज जब कोई व्यवस्था या फिर कोई वस्तु हमें उसे खरीदने पर मजबूर करे या फिर उसे बोल सकते हो कि बाधित करे, वो आपका बाजारीकरण कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका पर्यटन के अंतर्गत आपका बाजारीकरण की स्थिति देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ली जाए। पर्यटन से किस प्रकार वैश्वीकरण की स्थिति पैदा हुई है, स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पर्यटन है, यानी कि बोल सकते हो ट्रैवलिंग है, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा वैश्वीकरण बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक देश दूसरे देश की यात्रा करने में, दूसरे देश की पर्यटन माध्यम बनाते हुए हम कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े हैं। या फिर अब जैसे मान लीजिए कि ताजमहल, अक्षरधाम को ही देखने के लिए विश्व के बहुत से शरणार्थी हमारे देश में आते हैं। इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस तरीके से देखने के लिए सारी व्यवस्था आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा वैश्वीकरण, यानी कि बोल सकते हो हमारा विश्व के साथ संबंध, यानी कि हम एक विश्व से जुड़ रहे हैं, तो वो आपका वैश्वीकरण की स्थिति इससे पूर्ण रूप से पर्यटन के माध्यम से पूरा हुआ है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 16 में डेडिकेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण, समकालीन पर्यटन और सतत विकास का वितरण दीजिए। यानी कि जो वैश्वीकरण है और समकालीन पर्यटन, यानी कि जो आजकल का हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन देखा जाता है, या फिर भूमंडलीकरण में जो आपका समकालीन पर्यटन है जिसका अंतर्गत एक सतत विकास है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा देखा जाता है कि वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व एक दूसरे के साथ समीप आ चुका है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे है कि पर्यटन के माध्यम से तथा उसका सतत विकास जो कि आपका पर्यटन हो रहा है। जैसे कि हम गंदगी फैला रहे हैं, कोई आ रहा है हमारे क्षेत्र में, हमारे यात्रा के रूप में, किसी यात्रा के रूप में आ रहा है, वो बोतल वाटर बोतल फेंक के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए अब डस्टबिन की व्यवस्था या फिर सुरक्षा व्यवस्था या फिर बोल सकते सफाई कर्मचारी व्यवस्था का बंदोबस्त किया हुआ है। तो वो आपका देखने को मिलता है कि सतत विकास, यानी कि आपका देखा जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए आपकी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत में पर्यावरणीय पर्यटन से संबंधित केस स्टडी लिखिए। स्टूडेंट, आपको पहले पता होना चाहिए कि भारत जो है आज पर्यटन के मामले में भारत भी अपने आप को काफी बेहतर निखार रहा है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा भी पर्यटन स्थलों को महत्वपूर्ण रूप से साफ सफाई करना, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करना, निगरानी रखना, कैमरे वगैरह, ये सारे डिजिटल वगैरह आजकल ये जितने बंदोबस्त है, लाइव टेलीकास्ट वगैरह करना, ये सारे भारत सरकार द्वारा आपका देखा जाता है कि पर्यटन स्थल पर निरीक्षण किया जाता है, उनका देख रेख किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको केस स्टडी के रूप में आप क्वेश्चन नंबर 18 में लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पर्यटन का विकास और निर्भरता सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो पर्यटन का डेवलपमेंट है और निर्भरता सिद्धांत, पहली बात तो ये है कि पर्यटन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि मनुष्य तथा अपना कोई भी एक पर्टिकुलर देश वो अपने आप को विकसित बना रहा है।
जैसे कि बात कर लेते हैं दुबई। दुबई है पर्यटन, एक पर्यटक पूर्ण रूप से विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वही एक ऐसा देश है जो पर्यटक के मामले में बहुत अच्छा खासा पैसे अपने अर्थव्यवस्था को बना रहा है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पर्यटन पे वो पूर्ण रूप से निर्भर है, क्योंकि उसे पता है कि दुबई का जितना भी आपका पेट्रोलियम खदान है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। उसका कोई बोल सकते हैं अनलिमिटेड स्टॉक नहीं है, लिमिटेड, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कर रखा है भाई, पर्यटन को अपना पूर्ण रूप से निर्भरता बना रखा है कि वो भाई वो उसी चीज पर निर्भर हो गया कि हमारा जो क्षेत्र है एक हम ऐसे क्षेत्र में तब्दील कर देंगे कि हर एक व्यक्ति, हर एक देश का नागरिक हमारे देश में आकर उस नजारे को देखना पसंद करे, जिसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी बनी की बनी रहे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, सांस्कृतिक धरोहर शब्द को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर वो धरोहर होते हैं जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत जो जिस प्रकार हमारे अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित किया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग धरोहर जैसे पाए जाते हैं, जो कि आपका देखने को मिलता है कि लोग इनका बढ़ चढ़कर सम्मान करते हैं तथा आदर भाव से इनका पूजा पाठ या बोल सकते हो कि मतलब अपने एक दिल में श्रद्धा रखते हैं। तो उसके अंतर्गत हम आपने बताएंगे कि सांस्कृतिक धरोहर शब्द से मतलब क्या है। तो स्टूडेंट ये थे आपके पर्टिकुलर 20 क्वेश्चंस जो आपके बैंक सब्जेक्ट के हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल थे, जो कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूरे आप लोगों को क्लियर कर दिए कि वो कौन कौन से 20 क्वेश्चंस है। मैंने पर्टिकुलर उन्हें एनालिसिस और डिफाइन करते हुए आप लोगों को दोनों वीडियो कंप्लीट करने का प्रयास किया है। एंड स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में करके उस क्वेश्चन के पे एक वीडियो की मतलब मांग कर सकता है, या फिर बोल सकता है कि सर उस वीडियो पे एक क्लास ले लीजिए या फिर एक वीडियो बना दीजिए। तो उस क्वेश्चन पे हम अपने नेक्स्ट सेशन में या फिर इन फ्यूचर उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में 85 मार्क्स के आसपास आ सके। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो आपके 80 प्लस मार्क्स तो आने से आपके जरूर आएंगे। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो कोड है इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोगों के पेपर क्रिएट किए जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।